Hello everyone, welcome to my channel Study Lover. In this section, we will discuss about types of question related to the previous lecture. हम लोग जो प्रीवियस वीडियो बनाए थे उस पे सिर्फ हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक अलग अलग टाइप बनाएंगे और टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप क्या पढ़ेंगे कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। हम लोगों को पहला चेक क्या करना है कि ये जो फॉलोइंग है, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, हम आपको पॉलिनोमियल का रूल बताए थे कि हमको सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। अगर वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमको क्या होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए ना निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसी चीज को देख करके पता करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 5x² + 7x + 3। हमको मतलब सिर्फ वेरिएबल से है, पॉलिनोमियल पहचानते वक्त सिर्फ मतलब वेरिएबल से है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। तो चलो देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे वेरिएबल हमारा कितना है, x, उसका पावर कितना है, 2 है, तो पावर 2 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, ये सही है। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x, यहाँ पे पावर कितना है, 1, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये नहीं है, वेरिएबल है ये नहीं है, तो दैट मीन्स करने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा होगा वो पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, इसका पावर 3 है जो कि पॉजिटिव है, इसका पावर कितना है, 3 जो कि पॉजिटिव है, तो ये भी सही है। यहाँ देखो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब आपको बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो x है तो यानी कि x का पावर 1/2 हो गया, तो इसके कारण ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x का पावर कितना है, 3 है, x का पावर 3 है यानी कि दैट मींस कहने का मतलब ये हमारा पॉजिटिव है और इस कारण से ये पॉलिनोमियल होगा। इसको देखो ध्यान से, तो ये कितना लिखा हुआ है, x का पावर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे देखो x बाई में है, x बाई में है यानी कि दैट मींस करने का मतलब 5/x को हम दूसरा तरीका लिखने के लिए सिखाए थे कि 5x के पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, यानी कि दैट मींस करने का मतलब यहाँ पे जो पावर होगा वो निगेटिव हो जाएगा, इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² को x से कर दोगे तो x³ हो जाएगा, 7 + 4x, और 5 में 5 से करोगे तो 25। आंसर कितना हो जाएगा, 7x³ प्लस कितना हो जाएगा, 4x के पावर 4 इक्वल टू कितना, 25। इसको इधर लेके चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 3 और -25 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि दैट मींस पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग ये पता करते हैं कि जो गिवन डेटा है या फिर जो भी हमको नंबर दिए हुए हैं या जो भी हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 का बात करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीरोस चेक करने के लिए हाउ टू चेक जीरोस। Now guys, type 2 in which we will discuss how to check that the given value is zeros or root of polynomial। जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोज और रूट है या फिर नहीं है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो इसके बारे में आपको पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो ये वैल्यू दिया हुआ है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि सिंपली इस जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, अगर मेरा आंसर 0 आता है तो वो पॉलिनोमियल का जीरोज या फिर रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9x² + 3x - 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x के जगह पे सिंपली हमको कितना पुट करना है, -2 पुट करना है, तो 9 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 -12, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा, और 4 और इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 2 6 और -12, तो 36 - 18 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 18। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को पुट करने के बाद आया कितना, 18 आया, वैल्यू हमारा 18 आया, दैट मींस करने का मतलब 0 नहीं आया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है,
तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि ये जो -2 है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा x का कोई भी वैल्यू, या फिर अगर पॉलिनोमियल y में है तो y का अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो सिंपली इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मेरा आंसर 0 आता है तो वो जीरोस होगा पॉलिनोमियल का, अदरवाइज उसका जीरोस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो कैसे पॉलिनोमियल का जीरोस है या फिर नहीं है। हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जीरोस के बीच में और आपको जो कोएफिशिएंट है इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप हम लोग क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, यानी कि बताते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउ गाइस टाइप 3 का बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसका जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमको क्या करना होगा, रिलेशनशिप सेटअप करना होता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस कितना दिया हुआ है 6। हम आपको पता है पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए जो भी हम लोग का पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसको क्या करते हैं, x के इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप पढ़े हो कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो कितना लिखेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस कितना 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेंगे और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हम लोगों का वैल्यू जो मिल जाएगा वो 3 और कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। हम लोग का जो वैल्यू मिला वो x इज इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला और कितना मिला 2 मिला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं दिख रहा है तो हम इसको सामने यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, कि अगर फ्रेम में नहीं आ रहा तो यहाँ पे सामने सोल्व कर, इसको में से हम लोग क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 और -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल 0 कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 और कितना मिल जाएगा 2, यानी कि हम लोग के पास 2 जीरोज मिल गया, एक 3 और एक कितना 2। तो एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, और एक को बीटा मान लेते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान सकते हो आप। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन। सबसे पहले देखो हम लोग जीरोज निकाल लिए, सबसे पहला काम किया कि जीरोज निकाल लिए, इनमें से एक जीरो को हम लोग अल्फा मान लिया और एक जीरो को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। कैसे रिलेशनशिप सेटअप करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू कितना लेट किए थे 2, बीटा इज इक्वल टू कितना लेट किए थे 3 लेट किए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी कितना आ जाएगा 5। हम आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको देखो क्या हम लोग 5 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस और -5 लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाई में कितना 1 छिपा हुआ है, तो ऐसा क्यों करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या है, -5 क्या है आपको, -5 अगर आप देखोगे तो क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो आगे माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, और इस -5 क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, तो 1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। हम आपको यही बताए थे कि सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, हम आपको बताए थे। और एक और रिलेशनशिप क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा, क्या ये मेरा आता है कि नहीं आता है, देखो तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या 6/1 लिख सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे हम लोग -6 क्यों नहीं लिखे। ठीक, तो हम आपको बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा, देखो हम आपको क्या बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बताए थे। माइनस का तो कहीं यहाँ पे जिक्र था नहीं, तो हमको आगे माइनस लाने का कोई जरूरत नहीं है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे।
यहाँ पे जरूरत था क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू प्लस में आया था और हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पढ़े थे, जो कि यहाँ पे माइनस लाना था। इस कारण से हम इस +5 को माइनस इंटू -5 लिखे हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे वैसा लिखने का जरूरत नहीं है। तो 6 क्या है हमारा, देखो 6 प्लस में ही है, तो ये हमारा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और अपॉन 1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए थे कि प्रोडक्ट देखो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू बताए थे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया मेरा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या बताते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि दोनों रिलेशनशिप हमारा सही है। यही आपको सिर्फ करना है, पहले आपको जीरोज निकाल लेना है, फिर दोनों का सम निकाल करके देखना है कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट भी निकाल के देखना है और उसको देखना है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में हमारा वैल्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जनरली देखो सपोज पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, 5x स्क्वायर और माइनस कितना लेकर के चलते हैं, x। 5x स्क्वायर माइनस x लेकर के चलते हैं। ये मान के चलो कि हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे और जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। p ऑफ x का वैल्यू कितना है, 5x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो आपको कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 0 करेंगे और 5x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो अब आप देखोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 मिल गया और एक वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 1/5। तो हमारे पास दो जीरोज आ गया, एक 0 और एक कितना 1/5। इनमें से एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो देखो ध्यान से रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 0 और बीटा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 1/5, ठीक है। अब वैल्यू निकाल करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना, 0 प्लस 1/5 आंसर कितना आएगा, 1/5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम क्या बताएं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। अब यहाँ पे माइनस का साइन तो है नहीं, तो हमको तो लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस और -1 अपन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। माइनस और -1 अपन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो हमारा देखो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम लोग का अलग है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन हम लोग का ये था, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, 5x स्क्वायर और माइनस कितना था, x। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस में हम लोग 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस के जगह पे तो माइनस छोड़ दिए, -1 क्या है, -1 यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया या नहीं आया, सम दोनों का निकाले तो सम किसके बराबर आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे आया, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट निकाल करके, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 0 इंटू 1/5 यानी कि कितना आ जाएगा, 0। क्या 0 को हम लोग 0/1 या फिर 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। 0 को तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0 है तो 0 हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, जो भी आएगा वैल्यू उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे 5 ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 0 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या आया, 5 क्या आया हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी देखो दोनों का सम किसके बराबर आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या आया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं,
क्वेश्चन पढ़ते हैं जो जनरली एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे भी रिलेटेड आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इन दोनों का यूज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि हमारा टाइप 4 है। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और इसमें हम लोगों को पता करना होता है अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। बट आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको अलजेब्रिक जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही यूज होता है। हम लोग के पास फॉर्मूला तो दो ही है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, लेकिन इसमें हमको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगा वो हम लोगों को क्या पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होते हैं उसको हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो इस कारण से उसका हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, इसको सोल्व करके हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कर देगा कि अल्फा और बीटा इसका जीरोज है। आपको क्वेश्चन ये कहेगा कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो कैसे बनाओगे आपको उसको, तो आपको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, बचेगा अल्फा, अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा बीटा, बीटा में बीटा से करोगे तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये हमको नहीं फाइंड आउट है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है। ठीक है, और एक और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता नहीं है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही चीज हम लोग किए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन कितना है, अल्फा बीटा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बी बाई ए होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है। देखो बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, तो कितना लिखेंगे, माइनस 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 5, माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू देखोगे आप माइनस 2 दिया हुआ है तो माइनस 2 लिख देंगे, अपॉन ए का वैल्यू कितना है 5 तो 5 लिख देंगे, बाई में कितना हम लोगों का बी बाई ए यानी कि माइनस 3 अपॉन कितना 5। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखो, माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9 बाई 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4 अपॉन 5, अब आई में कितना है माइनस 3 अपॉन 5। अब एलसीएम लोगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और बाई में कितना है माइनस 3, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा माइनस 13 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या बता रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बता रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए,
और इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, -b/a यानी कि कितना -3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -3 इंटू c/a यानी कि -2 कितना 5 और इंटू -3 कितना हो जाएगा 5। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 9/25। ओ सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में 9/25 हो जाएगा, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दी, तो उस क्वेश्चन को हम फिर से बना देंगे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 से करेंगे तो 6/5 और इंटू माइनस कितना है 3/5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9/25 प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 13 यानी कि 18 हो जाएगा अपॉन 5। अब दोनों के आंसर कितना हो जाएगा, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 5 से इसको सब करोगे तो 5 टाइम्स में यानी कि 90 यानी कि आंसर -81 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे, ये थर्ड क्वेश्चन है, बता चुके हैं कि इसके जगह पे क्या पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा को जिसके तरह छोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -b/a और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो -b/a यानी कि कितना हो जाएगा -3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -3 इंटू c/a, c कितना है आपको -2/a का वैल्यू कितना है आपको 5, तो कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना 5, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा आपको 30 यानी कि 39 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेंगे हम लोग तो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने का तरीका है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो -b/a का होल स्क्वायर -4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा c/a, तो -5 कितना -3 कितना हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर -4 इंटू सी का वैल्यू कितना -2/5, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस 8 कितना 5, एलसीएम लोगे तो 25, तो 9 प्लस 40 हो जाएगा यानी कि 49 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो गया। और यही पे क्वेश्चन अगर कर रहा था कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालो, तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर को उस तरफ लेकर के चल जाते, तो 49/25 था, इसका रूट चल जाता यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता 7/5 हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे हम 5 का स्क्वायर नहीं किए थे, तो वहाँ पे 5 का स्क्वायर करके कैलकुलेशन कर सकते हो, बनाने का तरीका यही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि जीरोज अगर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम लोग के पास जीरोज दिया हुआ है तो हम लोग कैसे आखिर उस जीरोज का हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरोज के हेल्प से ये पॉलिनोमियल कैसे ला सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अब इन सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपको जीरोस दिया हुआ है 5 एंड -7, 3/2 एंड -5, ये आपको जीरोस दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं सम ऑफ, यानी कि लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 5 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं -7। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल जो भी जीरो दिया हुआ है उसमें से एक को अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा कितना है +5 है
और ये -7 है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा -7 यानी कि -35। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया, ये दोनों काम कर लेंगे। अब नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम आपको बताए हैं कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला बताए थे के इंटू, हाँ पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो को आप देख लो, ठीक है, पिछले वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आया था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बताए थे, ठीक है। अब के जगह पे के छोड़ दो, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर छोड़ दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करोगे तो कितना है -2 है, -2 और एक्स का एक्स छोड़ दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -35, ठीक है। तो के जगह पे के रह गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x -35। अब यहाँ पे देखो बाई में टोटल सबके बाई में कितना है 1 है, तो के का वैल्यू हम लोग कितना पुट करके चलेंगे 1, तो यहाँ पे कितना लेकर के चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग के इज इक्वल टू कितना, के इज इक्वल टू 1, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35, ये हम लोगों का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्योंकि के का वैल्यू 1 रखोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखो के का वैल्यू हम लोग उसी से पुट करेंगे जो इसके टोटल होल बाई में आएगा, तो सबके होल बाई में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, तो के का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, इसमें भी क्या दिया हुआ है, वो जीरोज आर 3/2 एंड 5 दिया हुआ है, 2 जीरो दिया हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 3/2, बीटा इज इक्वल टू कितना 5। सेकेंड स्टेप क्या करना है, अल्फा बाई बीटा का वैल्यू निकालना है, तो 5 अब प्लस कितना करोगे 3/2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 5 टू 10, 13 अपॉन कितना आ जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालोगे तो 5 इंटू कितना 3/2, 5 इंटू 3/2 तो कितना हो जाएगा आपको 53 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 53/2 हम लोग ये पूरा वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया 13/2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 15/2। अब यहाँ से के जगह पे के छोड़ दो, एलसीएम अगर तुम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ठीक है। अब बताओ डिनोमिनेटर में कितना है के, तो हम लोग के का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो पुटिंग के इज इक्वल टू 2 वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो पॉलिनोमियल कितना मिल जाएगा हम लोगों का, पॉलिनोमियल मिल जाएगा हम लोगों का 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना 15, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखोगे, तो हमको पॉलिनोमियल निकालना है, बट इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि जीरोस दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको जीरोस नहीं दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें आपको क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट निकाल करके दिया हुआ है, इसमें आपको अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इन दोनों में सिर्फ जीरो दिया हुआ था और इन दोनों में आपको क्या दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको ये अल्फा और बीटा नहीं मानना है, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन में अल्फा बीटा को पुट नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, तो हम लोग क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया है कि सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, क्वेश्चन ही बोल दिया है। अब सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू फिट आउट करना है। अब हम लोगों का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग ये पता है के जगह पे के छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और -3, ठीक है। अब बताओ टोटल होल बाय में कितना है 1 है, तो के का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो पुटिंग के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा पॉलिनोमियल हम लोगों का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हम लोगों का पॉलिनोमियल हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन थे रिलेटेड जो कि हम लोग पिछले डिस्कस में यानी कि पिछले वीडियो में जो थ्योरी पढ़े थे उससे रिलेटेड आपको ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो बच गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगला जो वीडियो होगा वो थ्योरी क्लास का होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर और भी आपको क्वेश्चन जो कि लगे कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम अगले नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना देंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो चैनल को। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा गर्मी में फैन ऑफ करके हमको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, इस कारण से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।